चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे हैं जी? क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक, एक सवाल लगाए थे, लेकिन एक सवाल को फिर से एक बार देख लो, ठीक ना? तो देखो यार, अंकों 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 का उपयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? कितनी संख्याएं बना सकते हैं? अब इसमें 2 टाइप प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न क्या है? दो आंसर। अच्छा, एक मिनट। अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ना हो, ध्यान रखना। कब बनाना है? जब कोई अंक रिपीट ना हो तब बनाना है। दो ध्यान पे समझो। चलो, हमारे पास अंक कौन कौन से हैं बताओ? अंक कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8। कितने अंक टोटल है? 7। एकदम अच्छे से समझना बेहतरीन तरीके। हमारे पास टोटल अंक है 7। कितने जी? 7। ठीक ठीक, हमको लाना क्या है? 3 अंकों की कुल संख्या। जितने अंक की संख्या बनाना हो उतना तुम लोग क्या करोगे? उतना खाना बनाओ, उतना बॉक्स बनाओगे। तो सब में कितने बनाना है? 3 अंक की। जितना अंक की संख्या बनाना उतने अंक तुम बॉक्स बना लो। ये है, किसी को डाउट? किसी को समस्या जी? नहीं। बनाओ बॉक्स। कितने बॉक्स बनाओ बताओ? बनाएंगे 3 बॉक्स। आराम से समझना, इस सवाल को समझ लोगे, पहला प्रश्न खत्म हो गया, तुम्हारा ध्यान करना। चलो, तो कितने बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स। हमारे पास टोटल अंक है 7। कितने अंक हैं? और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बताओ, कुल अगर हमारे पास 7 अंक है तो पहले वाले खानों में से मैं चाहूं रख दूं 2, 4 दूं 8, 4 दूं 7 जी। मैं 3 अंकों से बनाना है। अब 3 अंकों के 234 भी है, 578 भी है, 756 भी है। कुल लगभग तो 3 अंक की। तो मतलब हमारी चुनने की प्रायोरिटी कितनी, हमारी चॉइस कितनी है? इस खाने में पहली बार इस खाने में हमारे रखने की चॉइस कितनी है? 7 बार। 7 अंक थे। 7 अंक में से मैंने मान रख दिया 4 कर दिया, 4 रख दिया। 7 अंक में से मैंने एक रंग रख दिया इसमें 7 अंक ना। अब बताओ, एक अंक मैंने मान लो 4 रख दिया। अब हमारे पास चॉइस कितनी बचेगी? चॉइस, अब चॉइस बचेगी 6। 1 2 3 4 5 6 चॉइस बचेगी। 7 चॉइसों में से पहले मैंने 7 हमारे पास अंक थे, 7 अंक में से हमारे 7 चॉइस थे। हम कोई रख सकते थे, यहां पर कोई रख सकते थे। अब मैंने एक अंक मान लो 4 रख दिया। अब हमारे पास कितने चॉइस बचेंगे? 6 चॉइस। अब मैंने 7 में कितने रख दिए? तो मान लो और रख दिए मैंने 7। कितने दिया? 7 रख दिया। अब हमारे पास कितने चॉइस बचे? 5 चॉइस बचे। 5 बस इसी गुणा कर लिया जाता है। 7 गुणे 6 गुणे क्या जाएगा? 56 30 210। किसी कोई समस्या? किसी को डाउट? आगे चलो, कितने अंक बचे हमारे पास? खत्म। 4 दिन गायब हो गया तुम लोग। कितने अंक हमारे पास है? हमारे पास है 7 अंक। तो पहले मैंने हमारे पास कितने चॉइस रहेंगे पहले पर रखने के? भैया 7 अंकों में से मैं कोई एक रख सकता हूं ना। तो पहली मैं यहाँ 3 रख सकता हूँ। मैं हमारा मन की मैं यहाँ 8 रख दिया। मानो कि मेरा मन कितना रख दिया? मैंने 6 रख दिया। मेरा मन की मैं 2 रख दिया। तो हमारे पास पहली बार पहले खाने में रखने कितने चॉइस होंगे? 7 चॉइस। अब मान लो 7 चॉइसों में से मैंने क्या रख दिया? 4 को रख दिया यहाँ पर। अब कितने चॉइस बचे जी? 7 चॉइस थे, एक चॉइस मैंने रख दी। कितना चॉइस बचेंगे हमारे पास? अब 6 चॉइस बचेंगे। और 7 अंकों में से मैंने 2 अंक यहाँ रख दिया। तो अब कितने अंक बचेंगे? 5 चॉइस बचेंगे। 3 अंकों कुल सम संख्या। सही है ना? 100 कितने खाना बनाएंगे?
3 खाना बनाएंगे। चलो बताओ कितने खाना बना? 3 खाना। वो संख्या सम संख्या कब होगी? अगर किसी संख्या इकाई अंक, मैं बताया था ना, किसी संख्या इकाई अंक 2 हो जाए, 4 हो जाए, जो जो अंक दिए गए हैं, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो वह संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। बताओ, तो हमारे पास इकाई अंक पर, इस अंक पर इन चारों में से हमारे पास चुनने की चॉइस करने की कितनी प्रियॉरिटी है? 4 प्रियॉरिटी है। इन चारों सम संख्या में से कोई एक सम संख्या आ जाएगी, तो आगे तुम कोई संख्या रखोगे, संख्या क्या बनेगी? सम ही बनेगी। बताओ, यानी पीछे क्या होना चाहिए? पीछे इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। तो इन चारों को हमारे पास चुनने कितने चॉइस होगी? 4 होगी ना। इन चारों से हमारा मन की रहती है 2, हमारा मन की मैंने दिया 8, हमारा मन की मैंने रख दिया 6, हमारा मन की कितना दिया? 4। तो हमारे पास कितने चॉइस हैं? चॉइस तो 4 ही है। चॉइस कितने हैं जी? 4। अब बताओ, हमने 7 अंक में से, 7 अंक में से केवल अभी एक चॉइस चुना। कितने चॉइस चुना है? एक चॉइस। 7 अंक में से केवल एक चॉइस रखा हुआ है। 7 अंक में से केवल एक चॉइस कौन सा रखा हुआ है? मानो रख दिए 4, कर दिया 4। तो हमारे पास कितने चॉइस बचेंगे? अब बचेंगे 7 नहीं, अब बचेंगे 6। फिर कितने बचेंगे? 7 में 2 कर दिए, अब कितने बचेंगे? 5। गुणा कर लो, 5 गुणे 6 गुणे 4, 6 पंचे 30, 120। जिस लाइन दिक्कत हो तुरंत बोल देना, पूरे जिंदगी चलता है, इसमें ध्यान रखना। और एक बार समझ गए परमुटेशन कमीशन, पूरा मजा आ जाएगा। पूरा मैथ का सबसे खतरनाक चैप्टर होता है, बड़ा मजेदार टॉपिक होता है। और पहली प्रश्न थोड़ा कठिन है, दूसरे में कुछ नहीं, इसमें हवा है सब। हाँ, 3 अंक कुछ सम संख्या कब आएगी? जब इकाई अंक क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी इकाई यहां पर कौन अंक होना चाहिए? इन चारों में से कोई एक अंक होना चाहिए। इस खाने हमारे पास रखने कितने चॉइस होंगे? 4 चॉइस होंगे। 3 अंक कुल विषम संख्या। विषम संख्या कब होगी? जब इकाई अंक क्या हो जी? 3 हो, 5 हो, क्या हो? 7 हो। चलो इधर बोलो, पर देखते जाओ अभी। चलो बताओ जी, विषम संख्या कब बनेगी? जब इकाई अंक पे 3 आ जाए, क्या आ जाए? 5 आ जाए, क्या जाए? 7 आ जाए। इकाई अंक पर इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, आगे कुछ भी रहेगा, तो वह संख्या क्या बन जाएगी? विषम। तो पहले खाने में इन तीनों में से मैं कोई एक रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं? हमारे पास इस खाने कितने चॉइस होंगे? 3 चॉइस होंगे। अब मान लो हमारे पास कुल चॉइस थे 7, उन 7 चॉइस में मैंने यहाँ पर कितने चॉइस रखा हुआ? अभी एक चॉइस रखा हुआ, एक चॉइस मैंने मान लो 3 रख दिया, यहाँ पर 5 रख दिया, यहाँ पर 7 रख दिया। एक चॉइस संख्या है। अब मान लो 7 अंक में से मैंने केवल एक चॉइस यहाँ रखा, तो हमारे पास 7 अंक में से मैं यहाँ पर कोई रखता ना जी, एक चॉइस यहाँ रखा। अब हमारे पास कितने चॉइस बचेंगे? 6 चॉइस। 7 अंकों में से मैंने 2 अंक यहाँ दिया, 2 अंक रखा, तो 7 अंक कितने अंक बचेंगे? 5 चॉइस बचेंगे। तो 5 गुणे 6 गुणे 3 बराबर कितना आ गया? 6 पंचे 30। बताओ कुल संख्या कितनी थी? सम कितनी आई? विषम कितनी आई? 120 और 90 जो 210 हो जाएगा। आगे 3 अंकों की वे संख्या 4 से प्रारंभ हो, 4 से प्रारंभ हो। समझ? बताओ, हम ये बनाते हैं यहां पर। चलो कितने बॉक्स बनेंगे? 3 बॉक्स। अब कहा कि 3 अंकों की संख्या लेना, 3 बॉक्स बना दिया। अब किससे प्रारंभ हो? अरे भैया 4 से प्रारंभ मतलब ये आगे रहेगा 4, 437, 453, 472, 487, इस प्रकार से। तो आगे 4 फिक्स हो गया ना, आगे 4 हो गया फिक्स। बताओ हमारे पास थे 7 अंक,
और मैंने आगे 7 अंक में से एक चॉइस तो एक ही है जी। 7 अंकों में से एक चॉइस, कौन चॉइस थी? 4। तो 4 एक चॉइस भी नहीं हुई, 4 एक ही चॉइस है ना जी। 7 अंक में से मैंने 4 एक चॉइस यहाँ रख दिया, तो हमारे पास अब 7 अंक में से कितने चॉइस बचेंगे? 6 चॉइस। यहां फिक्स हो गया, क्या रहेगा? यहां फिक्स हो गया, आगे क्या रहेगा? बोलो, आगे फिक्स हो गया, यहां पर 4 रहेगा। तो हमारे पास 7 अंक थे, एक चॉइस यहां मैं फिक्स कर दिया। अब कितने चॉइस बचेंगे हमारे पास? 6 चॉइस। अब 2 अंक कर दिए मैंने, अब कितने चॉइस बचेंगे हमारे पास? 5 चॉइस। यानी 1 गुणे 6 गुणे 5, कितना आ गया जी? 30 आ गया। किसी को समस्या? कोई डाउट नहीं? 3 अंकों की वे संख्या है जो 4 से प्रारंभ हो, 5 से अंत हो। यानी कहना क्या चाह रहे हो? बॉक्स तो बनाओगे 3 ही, लेकिन यहां पर फिक्स कर दिया, क्या रहेगा? और यहां क्या फिक्स कर दिया? 4 कितना चॉइस है? चॉइस तो एक ही लगी, चॉइस तो एक ही है। और 5 कितना चॉइस है? चॉइस तो एक ही है। अब बताओ, 7 चॉइसों में से 4 वाला अंक यहां रख दिया और 5 वाला यहां रख दिया, कितने चॉइस में रख दिया है? 7 चॉइसों में से 2 चॉइस रख चुके हो, एक आगे एक पीछे, तब कितने चॉइस बचेंगे? अब तो सबको आ रहा होगा जी। कितना हो गया बताओ? 1 गुणे 5 गुणे 1, कितना आ गया? 5। आगे 3 अंकों की वे संख्या जिसके अंत में 8 हो, अंत में क्या जाए? 8। कितना बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाएंगे। बताओ, अंत में 8 आए, तो अंत में 8 है, चॉइस कितना होगा? एक चॉइस होगा। तो 7 चॉइसों में से एक चॉइस रखा, कितना चॉइस बचा? 7 चॉइसों में 2 चॉइस रख चुके हो, एक खानवा चॉइस है। खानवा क्या है? चॉइस है। तो कितने चॉइस रख चुके हो तुम? 2 चॉइस। 7 चॉइसों में से 2 चॉइस रख चुके हो, अब कितने चॉइस बचेंगे? कितना आगे कुल? 5 गुणे 6 गुणे 1, 6 पंचे। आगे 3 अंकों की वे संख्या जो 5 से विभाजित हो, तो 5 से कौन संख्या करती है? ये तो इकाई के अंदर 0 तो क्या हो? 5 हो। यहां 0 दिए नहीं है, क्या रखेगा? केवल 5 रखेगा। चलो, तो कितना बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बनाओगे। समझने का प्रयास करो, सब समझ में आएगा। तो अपने मन में बैठाए हो, पूरा समझ कोई नहीं तुमको आने वाला है। हाँ, पुनरावृत्ति हो रही है क्या? ये यहां पर लिखा हुआ अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अब बोलेगा अंकों की पुनरावृत्ति, उसका पैटर्न अलग चलता है, सिखाएंगे भी। चलो इधर देखो, तो 5 से कौन कटेगी जी? जिसका इकाई कितना होगा? तो 0 दिया ना, कितना तब होगा? 5। तो 5 कई चॉइस हुआ हमारे पास? चॉइस हुआ 1। तो 7 चॉइसों में से एक चॉइस यहां रखिए, कितना चॉइस बचा? 6 चॉइस। कितना आ गया? 5 गुणे 6 गुणे कितना आ गया? 30। इसमें डाउट? उतारो फटाक से, उतारो फटाक से, उतारो। चलो आगे देखो, उधर चलो देखो, प्रश्न वही है, प्रश्न वही है, बस क्या बोल दिया है? 3 अंकों की वे संख्याएं बना सकते हैं अंकों की पुनरावृत्ति हो। वहां पर क्या था? अच्छा, अंकों की पुनरावृत्ति मतलब क्या है? वह अंक पुनः आ सकता है। जो अंक तुमने रख दिए वो अंक सुनना ध्यान से। अब इधर देखो, ध्यान से इधर देखो पहले। चलो बताओ, कितने अंक हो चाहिए? जितने अंक कहे, कितना जितना अंक कहे उतना हम बॉक्स बना लिए। अब बताओ, बहुत ध्यान सुनना, और जिसमें नहीं समझ बोलेंगे नहीं समझना है हमको। बताओ, हमारे पास कितने अंक हैं? तो कितने चॉइस हुए? 7। 7 अंकों में से इस बॉक्स में 7 चॉइसों में से मैं कोई एक चॉइस नहीं कर सकता हूं। चलो,
मैंने मान लो चॉइस 7 चॉइस थे, मैं सकता हूं 5 7 8 4 5 3 2 कुछ रख सकता हूं मैं। तुम्हारे पास इस खाने में रखने कितने चॉइस हैं? 7 चॉइस है, 7 रखा मैंने। सही है। अब बताओ, मान लो सुना ध्यान से, हमने 7 चॉइसों में से ए वाला चॉइस रख दिया। ए वाला चॉइस कौन सा रखा? 8 रखा। सुनना ध्यान से, 7 चॉइस थे, 7 चॉइसों में से मैंने मान लो यहां पर 8 रख दिया। अब क्या कह रहा है? अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी अंक 8 पुनः आ सकता है। तब हमारे अगली बार दूसरे खाने हमारे पास रखने कितने चॉइस होंगे? 7 ही होंगे। बस वही समझाना चाह रहा हूं मैं। जब पुनरावृत्ति संभव है तो 8 फिर से आ सकता है यहां पर, तो कितने चॉइस रहेंगे? मालूम है दिए 6 रख दिए यहां पर। अब पुनरावृत्ति संभव है ना जी, जब पुनरावृत्ति संभव है तो 6 और 8 फिर भी आ सकता है, तो कितने चॉइस रहेंगे हमारे पास? तब भी 7 चॉइस रहेंगे। तो कुल कितने चॉइस हो गए हम? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अच्छे समझो तो समझ में आएगा। अब तुम माइंड तक कर लोगे, तुमको नहीं समझ तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। 43 3 अंकों कुल सम संख्या। सम संख्या कब आएगी? जो इकाई क्या होगा? 2 4 6। तो यहां पर कितने चॉइस हमारे पास होंगे? इन चारों अंक में से कोई आ सकता नहीं हो सकता है, तो कितने चॉइस होंगे हमारे पास? 4। अब मान लो इन 4 चॉइसों में से मैंने कोई एक चॉइस रख दिया। चलो मैंने मर दिया, 6 रख दिया, 8 रख दिया, चलो 8 रख दिया भाई, 8 रख दिया, 8। तो कुल हमारे पास कितने चॉइस थे? अब 8 पुनः रिपीट होता है, पुनरावृत्ति संभव है, 8 पुनः होता है। तो अभी हमारे पास कितने चॉइस हैं? 7 चॉइस है। अब मान लो 7 में से 5 आ गया, तब भी 5 पुनः 8 पुनः हो सकता है, रिपीट हो सकता है ना, तब भी कितने चॉइस होंगे? 7 ही चॉइस होंगे। पुनरावृत्ति संभव है, आगे नहीं रहा है। तो कितने हो गए? 7 गुणे 7 गुणे 4, 7 चौके 196। दोनों में किसी कोई संशय? अब बताओ, विषम संख्या हो तो विषम संख्या कब आएगी? जब इकाई क्या हो? 3 5 7 हो, तो कितने चॉइस इसके होंगे? 3। अब मान लो 3 चॉइसों में से तुमने कह दिया पर 7 रखा, 7 रखा, 7 रखा, तो अभी भी तुम्हारे पास कितने चॉइस होंगे? 7 ही चॉइस होंगे। तो पुनरावृत्ति संभव है 7। यहां भी क्या आएगा? 7। तो 7 गुणे 7 गुणे 3 कितना आ गया? हाँ, 4 से प्रारंभ हो तो 4 से प्रारंभ तो कितना जी? 1 यहां हो गया। आगे क्या लिखोगे? 7 गुणे 7 हो गया। ये अंक रिपीट हो सकता है। मान लो यहां पर तुमने 5 रखा, यहां 5 रख दिया, यहां पर आगे यहां 5 रखा, यहां पे 5 फिर हो सकता है, यहां 4 फिर हो सकता है, क्योंकि पुनरावृत्ति संभव है। 1 गुणे 7 गुणे 7 कितना आ गया? 49। बताओ, 4 से प्रारंभ हो 5 से, यहां कितना चॉइस होगा? 5 के लिए चॉइस तो एक ही है। यहां कितना चॉइस है? 1। अब यहां क्या लिखोगे? 7 रखो, क्योंकि 4 और 5 फिर से आ सकते हैं। आगे यहां पर कितना होगा टोटल? 1 गुणे 7 गुणे 1 कितना आगे जी? 7। यहां बताओ, 3 अंकों को जो अंत में 8 आए, तो अंत में 8 कहां आएगा? कितना संख्या होगी? एक ही संख्या होगी ना। अंत में 8 आने कितनी संख्या होगी? अब 8 पुनः रिपीट हो सकता है, तो अभी हमारे पास कितनी चॉइस है? 7। यहां भी 7 गुणे 7 कितना आ गया? 49। ऐसे यहां पे अंत में कितना है जी? चॉइस होगा 1। यहां कितना जाएगा? कितने लोग को अच्छे समझ में आया? तो बड़ा से उतार लो।
थोड़ा फटाक से ध्यान से इधर। सवाल वही बात थोड़ा मैं चेंज कर दिया हूं। अंक दिया गया इतना का उपयोग करके 3 अंकों कितनी संख्याएं बना सकते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति क्या हो संभव ना हो। बहुत ध्यान से सुनना। बताओ टोटल अंक कितने हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ कुल अंक कितने हैं। लिखना सब लोग बंद कर दो। बताओ कितने अंकों कुल संख्या बनानी है 3 अंकों की। लेकिन पुनरावृत्ति संभव वह अंक अगर एक बार लिख दिए पुनः रिपीट नहीं होना चाहिए। बताओ इस वाले खाने में से हमारे पास 9 चॉइस है, तो पहले वाले खाने में से 9 चॉइस में से मैं कितना चॉइस रख सकता हूं 9 चॉइस आया। इस वाले खाने में से मैं 9 चॉइसों में से एक चॉइस रखा। बताओ मान लो 9 चॉइसों में से मैं रख क्या कोई मान लो भैया 7 रख दिया। जब तुमने 7 रख दिया तो 7 अब रिपीट। अब बताओ 9 चॉइस थे, 9 चॉइस में से एक चॉइस वह चॉइस था 7 तुमने यहां रख दिया। अब कितने चॉइस बचेंगे 8 चॉइस बचेंगे। 9 चॉइस में से तुम 2 चॉइस रख चुके हो। बताओ जो तुमने दूसरा चॉइस रखा मान रखा तुमने 5 तो 7 और 5 रख चुके हो 2 चॉइस। 9 चॉइस में से 2 चॉइस रख चुके हो। अब कितने चॉइस बचेंगे। अब नहीं है तुमको धरती को समझा सकता है। ध्यान रखना 9 गुणे 8 गुणे 7 कर लें जो उत्तर हो जाएगा 500। अच्छा अब आगे देखो 3 अंक कुल सम संख्या। सम संख्या कब कब होगी। इकाई अंक 2 हो 4 हो 6 हो। ये तो फिक्स हो गया। कितने चॉइस हो गए 4 चॉइस। टोटल 9 चॉइस है। 9 चॉइस में से मैं एक चॉइस यहां रख चुका हूं। एक चॉइस है ध्यान रखना एक चॉइस है। एक चॉइस 4 चॉइस एक चॉइस है तो 9 चॉइस में से एक चॉइस रखा। अब कितने चॉइस बचे 8। अब कितने बचेंगे गुणा कर लो 7 गुणे 8 गुणे 4 जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक आगे विषम कितना होगा जी। अब विषम कौन बनाएगा 200 1 हो जाएगा 224 1 3 5 7 9 विषम 1 3 5 7 9। कितने अंक है हमारे पास कितने चॉइस है। इस खाने में रखने कितने चॉइस हैं 5। 9 चॉइस में से अभी मैंने एक चॉइस रखा हुआ है। अब कितने चॉइस बचेंगे भीम। और यही बोला होता पुनरावृत्ति होगा यहां क्या रखते 9 यहां भी 9 आया 200 जोड़ लो 5 4 आगे धरती पर जोड़ लो 4 आएगा 8 2 10 हो जाएगा 2 2 4 5 आ जाएगा। चलो आगे देखो कैप इसका ढूंढो कहां गया कैप उठाओ। चलो 3 अंकों की वे संख्या जो 6 से प्रारंभ हो 6 से प्रारंभ हो तो आगे 6 चाहिए तो कै अंक है 1। अब भैया आगे 6 फिक्स कर दिया और 6 आउट करेगा तो 9 चॉइस थी 9 चॉइस में से 6 फिक्स हो चुका है। अब कितना चॉइस बचेगा फिर 2 चॉइस हो चुका है। कितना चॉइस बचेगा 7 8 गुणे 7 56। 2 से प्रारंभ हो 2 यहां फिक्स कर दिया यहां 7 फिक्स कर दिया। एक चॉइस है एक चॉइस ही है। बताओ तो बीच में कितने चॉइस बचेगा हमारे पास 9 चॉइस थे 2 चॉइस फिक्स हो चुके एक आगे एक पीछे तो कितने बचे अब 3 अंकों की वे संख्या जिसके अंत में 3 हो तो अंक में 3 नहीं तो एक ही चॉइस होगा ना
बताओ कितने? अब 9 चॉइस में से एक चॉइस रखा, कितना चॉइस बचा? पूरा रीजनिंग है, तुम्हारा दिमाग इसमें क्या हो जाएगा, एकदम बादाम की तरह काम करेगा। हाँ, 5 से कट जाए, कई चॉइस है? कितने लोग अच्छे से आगे हाँ उठा दो। ठीक, तो यहां पर कितने खाना बनाओगे? 3 खाना। अंत में क्या फिक्स किया? प्रारंभ में 3 फिक्स किया, कई चॉइस है ये? अंत में क्या फिक्स किया? कई चॉइस? कितने बचेंगे? अब भी नहीं है, तुमको धरती कोई इंसान सिखा नहीं सकता है फिर कभी भी। चलो से